Good morning, friends, students, and ladies and gentlemen, all my friends. आज चैटर पॉइंट इंग्लिश रिसर्च में कम्युनिकेशन के बेस पर जो मेरा अनुभव कहता है 1989 से लगभग 33-34 साल के अनुभव के बाद कि अगर आप किसी भी एस्पेक्ट्स पर, किसी भी सेक्टर्स पर अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। जैसे कम्युनिकेशन आप दो तरह से सीख सकते हैं। एक इन्वायरमेंटल सीख सकते हैं कि किसी माहौल में 24 घंटा यदि इंग्लिश का माहौल है तो डे टू डे सोशियो फ्रैंक का कम्युनिकेशन आ जाता है। सोसाइटी के अनुसार जैसा माहौल है वैसा आप सीख जाते हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अनजाने में भी बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं। और एक होता है प्रोफेशनल लर्निंग। प्रोफेशनल लर्निंग के लिए तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है और बहुत ये टफ नहीं है। बी योरसेल्फ एंड व्हाट यू लाइक यू स्पीक, डोंट ट्राई टू बी समबडी। इफ यू ट्राई टू बी समबडी यू विल लूज योरसेल्फ। अगर आप किसी के जैसा होना चाहते हैं तो आप खुद को खो देंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन हर कोई का अपना स्टाइल है, हर कोई यूनिक है अपनी जगह पर। कुछ खाली कदम को आपको फॉलो करना है। जैसे एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस, पर्सनालिटी और लेवल ऑफ नॉलेज। तो प्रोसेस में क्या क्या है? जैसे कि प्रोसेस भी कई सेक्टर में बांटा जा सकता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज का भी अपना प्रोसेस है, टोन का भी अपना प्रोसेस है, इनोटेशन का भी अपना प्रोसेस है ना? और स्टेप्स है, वो भी एक प्रोसेस है। जैसे सैल्यूटेशन, डिस्कशन और डिपार्टेशन। सैल्यूटेशन क्या है? आप किसी को राम सलाम करते हैं, हाय हेलो करते हैं। हाँ, उसके बाद में किस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं तो वो डिस्कशन में आ जाएगा। और फिर एक फॉर्मेलिटी है, चाहे लव बेस्ड हो या रिस्पेक्ट बेस्ड हो या डिसिप्लिन प्रोसेस बेस्ड हो, वो है फॉर्मेलिटी, वो है डिपार्टेशन। उसके बाद देखिए क्या है, आपका लैंग्वेज ही आपका ज्ञान का, संस्कृति का, शिष्टाचार का, एटिकेट्स का जो है वो परिचायक है। आप विचार पूर्वक बात करते हैं तो कंसेसफुल। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं अविचार पूर्वक तो अनकंसेसफुल। आप सोच समझ के किसी को उल्टा पुल्टा बात कर देते हैं जो उसको पसंद नहीं आता है तो बैड कंसेसफुल। तो कंसेसफुल से संबंध बनता है, याराना है, रिश्तेदार को आदर मिलता है। तो ये स्टेप है कि कंसेसफुल रहे हम, अनकंसेसफुल और बैड कंसेसफुल ना रहे। सैल्यूटेशन करें, डिस्कशन करें, डिपार्टेशन करें। और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में एक बैलेंस कम्युनिकेटर होने के लिए 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है कि IEB, इंफॉर्मेशन इफिशियंसी बेस। इंफॉर्मेशन आप किस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, जो बात बोलना चाहते हैं वो बात आपको बोलना आता है कि नहीं। इफिशियंसी, उसमें आवाज कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और सबका एक बेस होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज का बेस है, आपका सेंटेंस का बेस है, वर्ड का बेस है, ग्रामर का बेस है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ग्रामर की जरूरत नहीं है। अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल में अ पर्सन हु डज हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड परफेक्टली तो प्रोफेशनल कहलाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रामर की क्या जरूरत है। लेकिन ये एक स्किल है, स्किल को सीखना पड़ता है ना। नथिंग इज शॉर्टकट। तो बाजारू बात, रोड लेवल की बात, छोटी छोटी बात, इस पर ध्यान नहीं देना। हाँ, अनप्रोफेशनल में सब ठीक है, इट्स ऑल राइट। और है उसके बाद है MLE,
मोटिव, लोकेशन, एलिमिनेशन की बात का उद्देश्य क्या है, किस लोकेशन पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मोटिव, लोकेशन, एलिमिनेशन सब सीख जाता है कि बोलना क्या है, करना क्या है, लेकिन ये नहीं सीखता है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है। उसके बाद है IEI, एक डिसीजन लीजिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि किस मकसद पर हम बात कर रहे हैं तो उसका हमारा डिसीजन सही है कि नहीं। इंफॉर्मेशन इफिशियंसी एंड इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स टेक अ डिसीजन लाइक अ जज, है ना। बहुत अच्छे लिसनर बनना है तब आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो सुनना बहुत बड़ी ताकत है, वो भी एक इन्फ्लुएंस है कि हम सुनना चाहते हैं या नहीं। इसलिए लोग कहा जाता है कि जो सुन लेते हैं वो महान होते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका कार, कंसेप्ट एनालिसिस रिस्पॉन्स, एक सिद्धांत है सोच समझ के कि किसी एक को उस बात से कुछ फायदा तो हो। एक प्यासा आदमी को रेगिस्तान में गर्मी के दिन में अगर एक गिलास पानी दे दे तो कैसा महसूस करेगा। तो ऐसा एनालिसिस करिए, रिस्पॉन्स उसके अनुसार आप बात करिए। फिर है भार, विजुअलाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स। विजन इज अ पावर विच कैन शो एंड सी द अदर्स कांट सी बट आई कैन शो। ओके, सो विजुअलाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स कि ये रिलेशन बिजनेस का है, इमोशनल है, तो ये सस्टेन है कि नहीं, परजिस्टेंस है कि नहीं, इसमें प्यार, रिस्पेक्ट, विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा, एक लीडरशिप क्वालिटी की है या नहीं। तो विजुअलाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्स पर भी ध्यान देना है, तब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बनेगा। और कम्युनिकेशन का दो एस्पेक्ट है, लैंग्वेज और स्लैंग्वेज। तो जब आप लैंग्वेज में आते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ग्रामर पर, फॉर्मेलिटी पर, रिस्पेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और बॉन्डेज है, आपकी आवाज का बॉन्डेज है, आपका ड्रेसिंग सेंस का बॉन्डेज है, बॉडी लैंग्वेज का बॉन्डेज है, टोन का बॉन्डेज है, वर्ड्स का बॉन्डेज है, एक्सप्रेशंस का बॉन्डेज है। तब ये ऑफिशियल होगा, ये फॉर्मल लैंग्वेज होगा, ये रिस्पेक्ट पर आधारित होगा, है ना। लेकिन जब आप स्लैंग्वेज में आते हैं तो सब कुछ गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत चलेगा, एरर कर सकते हैं आप, ब्लंडर नहीं, छोटी गलती कर सकते हैं, बड़ी गलती नहीं। तो आपका स्टाइल में मिसिंग हो सकता है, आपका प्रोनाउंसिएशन में मिसिंग हो सकता है, आपका ग्रामर में मिसिंग हो सकता है, आपका फॉर्मेलिटी में मिसिंग हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस में मिसिंग हो सकता है, और आप बिंदास हैं, आपको माफ कर देगा। यह है लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, सबका जन्म एक सेंटेंस से ही होता है, चाहे आप इंग्लिश बोले तो भी ब्रेन का जरूरत है, चाहे आप इंग्लिश लिखे तो भी ब्रेन का जरूरत है। और ब्रेन थिंकिंग का काम करता है, सोचने का काम करता है। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू राइट। और जिस फील्ड पर आप उतना ही बात कर सकते हैं जिस फील्ड पर आपको जितना नॉलेज है ना। तो इसीलिए आपको भाषा में क्या क्या ध्यान देना है, लव, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, प्रेम होना चाहिए, उनको भी सुरक्षित रखिए, अपने भी सुरक्षित रहिए, और अनुशासित रहिए। अनुशासित मतलब मुझे खुद पर कंट्रोल है, मैं खुद पर शासन करता हूं। प्रशासन मतलब पर द्वारा शासन। उसके डर से, शर्म से, झिझक से या लालच से अगर हम अपने आप को ठीक दिखाते हैं तो हम एडमिनिस्टर्ड है, डिसिप्लिन्ड नहीं। ओके, तो लैंग्वेज में इन सब चीजों की जरूरत है। तो जिंदगी में आपको 5F मिल जाएगा, फेथ, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली और फाइनेंस। इसमें एक संतुलन होगा। आप खुद पर विश्वास करिए, औरों पर भी विश्वास करिए। फिटनेस, अच्छा खाना खाइए, अच्छी तरह से पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली ठीक रहिए, तब आपका मन अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो मिजाज अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से रिलेशन निभा सकते हैं, अच्छे से कोई काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा दोस्तों की जरूरत है। यू अलोन कांट मेक सोसाइटी, आप अकेले समाज नहीं बना सकते, आप अकेले दुनिया नहीं बना सकते। मरने पर भी 4 लोग चाहिए, तो आपको 4 लोग को तो कन्विंस करके रखना पड़ेगा। इसलिए आपके कम्युनिकेशन में, आपके बिहेवियर में,
आपकी आवाज में, आपके बर्दाश्त में, फ्रेंड्स मेंटेन करना होगा, फैमिली, परिवार का भी जरूरत है। और इन सब का अगर संतुलन ठीक है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको फाइनेंस भी होगा। और जीवन के हर फील्ड में, हर पेशा में, हर रिश्ता में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। चाहे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे आपके शब्द के थ्रू हो, सेंटेंस के थ्रू हो, चाहे जेस्चर के थ्रू हो, चाहे पोस्चर के थ्रू हो। यही आपका पर्सनालिटी बनाएगा, पर्सन प्लस क्वालिटी बनाएगा। आप इंट्रोवर्ट भी रह करके काम कर सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी रह के काम कर सकते हैं। आप अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हो सकते हैं। बाहरी ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, आंतरिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसी से आदर और प्रेम जिंदा रहेगा। और किसी भी पेशा में कम्युनिकेशन सबसे महंगा पेशा है, सबसे खूबसूरत पेशा है। अगर आता है तो, और नहीं आता है तो आपके जीवन का हर एक रिश्ता, हर एक पेशा में आप खतरे में रहेंगे। ओके, इसलिए लर्न कम्युनिकेशन बेटर, इट इज स्किल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।